धर्म से अर्थ तक यात्रा संस्मरण। धर्म हमारे जीवन का एक आवश्यक अंग है। धर्म हमारे अनियंत्रित अर्थ और काम को नियंत्रित करती है, उस पर लगाम लगाती है और हमें सत पथ पर अग्रसर करती है। धर्म निम्न कमजोर समुदाय को एक बड़ा आर्थिक संबल भी प्रदान करती है। एक बहुत बड़ा वर्ग धर्म के खिलाफ भी है, क्योंकि उनका मानना है कि धर्म के नाम पर ही अवांछित युद्ध और नरसंहार हुए हैं। उस वर्ग का यह भी मानना है कि धर्म के नाम पर धन और संसाधनों को बर्बाद भी किया जाता है। उनका मानना है कि बड़े मंदिरों मठों के निर्माण के बदले अस्पताल, विद्यालय, कारखाने आदि का निर्माण कर उन्नति के कार्यों में निवेश किया जाना चाहिए और जीवन के मौलिक आवश्यकताओं रोटी, कपड़ा, मकान और इलाज, शिक्षा आदि की समस्या के समाधान पर खर्च करना चाहिए। ऊपरी तौर पर देखने से यह तर्क बड़ा कारगर प्रतीत होता है, लेकिन थोड़ा गौर करें और गहराई से जांचें तो पाएंगे कि ये दोनों ही इल्जाम गलत और बेबुनियाद हैं। युद्ध में हर हर महादेव, अल्लाहो अकबर का उद्घोष युद्ध की धार्मिकता का परिचायक नहीं है। हर धावक दौड़ शुरू होने के पहले अपने इष्ट देव को याद करता है। व्यापारी धन की देवी को प्रतिष्ठित करता है। हर खिलाड़ी खेल प्रारंभ होने के पहले अपने देव को याद करता है। हर विद्यार्थी परीक्षा में अपने भगवान को याद करता है। इस प्रकार वह उस शक्ति को याद करता है जहां से उसे ऊर्जा प्राप्त होती है। इतिहास उठाकर देखें तो युद्ध प्रायः सत्ता, धन और नारी के कारण हुए हैं। अंतिम 2 विश्व युद्ध सत्ता और धन के कारण लड़ा गया, न कि धर्म के कारण। विश्व में होने वाले धार्मिक दंगे फसादों की जड़ भी राजनीतिक कारण है। ये दंगे हुए नहीं, करवाए गए, एक दूसरे के विरुद्ध भड़काकर राजनीतिक कारणों से सत्ता हथियाने या सत्ता बनाए रखने के लिए। धर्म के कारण न जाने कितने लोगों का घर चलता है, उन्हें 2 जून की रोटी मिलती है। पंडों के विरुद्ध जहर उगलने वालों की भी कमी नहीं है, लेकिन क्या यही हाल दूसरे धंधों के दलालों का नहीं है? ऑनलाइन ठगी का धंधा कैसे चलता है? अच्छे और बुरे हर जगह हैं, सस्ते और महंगे कहाँ नहीं हैं। सवाल तो यह है कि आप उसे किस तरह नियंत्रित करते हैं। अच्छे और बुरे की आपको कितनी और कैसी पहचान है? आप सस्ते को रो रहे हैं या महंगे में फंसे हैं? आपको कितने सितारे की होटल या कैसी सेवा चाहिए? सबसे बड़ी बात यह है कि धर्म के नाम पर किए गए खर्च की कमाई का एक बड़ा हिस्सा बहुराष्ट्रीय कंपनियों को नहीं, बल्कि भूमि पुत्रों को जाता है। इसका एक अच्छा उदाहरण मुझे जसीडीह में और वहां से आते मार्ग में मिला। एक लंबे अंतराल के बाद हम फिर जसीडीह आरोग्य भवन पहुंचे। यह स्थान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक देवघर बाबा बैद्यनाथ धाम से मात्र 12 किलोमीटर की दूरी पर है। इसके नज़दीक ही है शिव जी का एक और प्रसिद्ध स्थान बासुकीनाथ धाम। इन 2 पीठों के कारण इनके आसपास के इलाकों में अभूतपूर्व प्रगति हुई है। लोगों के सुझाव के कारण अपने परिचित मार्ग बक्रेश्वर, सूरी, मैसेंजोर, दुमका, बासुकीनाथ से न जाकर आसनसोल, चितरंजन, सरट होकर गए। लेकिन मुझे यह रास्ता सही नहीं लगा, अतः वापसी अपने पसंदीदा मार्ग मैसेंजोर, दुमका से ही आए। जसीडीह आरोग्य भवन दशकों तक कोलकाता के यात्रियों के लिए एक प्रमुख आकर्षण का केंद्र रहा है, लेकिन फिर कालांतर में इसकी चमक धीरे धीरे धूमिल हो गई। अब पूरे परिसर का नए सिरे से जीर्णोद्धार और नवीनीकरण द्रुत गति से हो रहा है और यह आशा की जा रही है कि 22-23 के अंत तक
यह कार्य पूरा कर लिया जाएगा, क्या यह अपनी पुरानी प्रतिष्ठा को पुनः प्राप्त कर पाएगा? फिलहाल अभी इसका उत्तर नहीं दिया जा सकता, लेकिन यह निश्चित है कि संस्था प्राणपण से जुटी है इसे फिर से अपनी प्रतिष्ठा प्रदान कराने में। आशा और विश्वास तो है कि हमें फिर से नव युग के मुताबिक छुट्टियां बिताने और स्वास्थ्य लाभ करने के लिए पूर्व भारत में उचित व्यय पर लंबे समय तक रहने लायक एक स्थान मिल जाएगा। भवन के नजदीक ही पागल बाबा का मंदिर और आश्रम है। पिछले कई दशकों से यहाँ अखंड संगीतमय कीर्तन चल रहा है, 24 घंटे बिना रुके। किसी पागल बाबा या लीनानंद ठाकुर ने इसकी कल्पना की और इसे मूर्त रूप दिया। उनके चलाए हुए ऐसे कीर्तन कई स्थानों पर अबाध रूप से चल रहे हैं। बाबा को ब्रह्मलीन हुए भी कई दशक हो चुके हैं। उन्होंने इसके लिए समुचित धन की व्यवस्था भी की थी, लेकिन तब भी इस व्यवस्था को चलाने वाले तो इसके पीछे लगे हैं, अपना समय कौशल लगा रहे हैं, शायद धन भी लगा रहे हों। इस अखंड कीर्तन धार्मिक कृत्य के कारण मंदिर परिसर भी स्वच्छ रहता है। भक्तगण आते रहते हैं, उनके ठहरने की अच्छी व्यवस्था भी बन गई है। साथ साथ ही मंदिर की अपनी गौशाला है, संस्था का विद्यालय है जिसमें छात्र छात्राओं को निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। मंदिर प्रांगण में ही औषधालय है जहां बिना किसी भेदभाव के निःशुल्क दवा सहित उपचार किया जाता है। ऐसी व्यवस्था देश के कई हिस्सों में है। कहीं कोई शिलालेख नहीं जिसमें दाताओं के नाम उल्लिखित हों। यह तो एक संस्था की बात हुई। ऐसी अनेक संस्था देश भर में कार्यरत हैं जो शांति से बिना किसी प्रकार का खुड़का किए सेवा कर रही हैं और लोगों का जीवन संवार रही है। इनका केंद्र बिंदु है अखंड कीर्तन या ऐसा ही कोई संकल्प। लौटते समय हम बासुकी नाथ के नजदीक से गुजरे। दोनों तरफ पेड़ों की अनेक दुकानें और ठहरने की व्यवस्था की भरमार, सब स्थानीय लोगों की ही है। थोड़ा आगे बढ़ने पर एक बड़ी और साफ सुथरी सी जगह देखकर चाय नाश्ता करने रुके। मालिक बंगाल से था, लेकिन उसका स्थान पूरी तरह से निरामिष था। पति पत्नी कार्यरत थे। सब्जी रोटी गरम और स्वादिष्ट थी। हम वहाँ काफी देर तक रुके, खटिया पर आराम भी किए, लेकिन इस दौरान एक भी यात्री नहीं आया। सड़क पर यातायात भी नहीं के बराबर थी। बातचीत हुई। मैंने पूछा, यात्री तो है ही नहीं, गुजारा कैसे चलता है? पता चला एक लंबे समय से वे वहाँ रहते हैं। पहले गुजारा मुश्किल से चलता था, लेकिन अब वर्ष में सिर्फ 1 माह काम चलता है। उस समय मुश्किल से 2 घंटे सोने मिलता है, कभी कभी वह भी नहीं। बाबा की कृपा से उस 1 माह में इतना बच जाता है कि साल भर निकल जाता है। हमारे देश की अर्थव्यवस्था टिकी हुई है ऐसे धार्मिक त्योहार और अनुष्ठानों पर। देश के कोने कोने में अलग अलग नाम से इनका आयोजन होता रहता है और देश की बड़ी जनता इनमें उत्साह से शरीक होती है। उनके मनोरंजन का साधन यही है और उनके कारण ही वहाँ के भूमि पुत्रों का गुजारा चलता है। वे अपने स्थानों पर बने हुए हैं, शहरों की तरफ नहीं दौड़ रहे हैं। यात्री इन्हीं का भोजन करते हैं, इन्हीं के घरों में ठहरते हैं और उनके कुएं का ही पानी पीते हैं। ये बिस्लेरी, पिज्ज़ा और अन्य ब्रांडेड वस्तुओं का प्रयोग करने वाले नहीं हैं। मुझे कई युवा भी मिले जिनकी राजमार्ग पर पहली पसंद घाट लगे ढाबा है। ये ढाबा एयर कंडीशन नहीं है, न ही वर्दी पहने बैरे यहाँ मिलेंगे। पूरा परिवार इसमें लगा होगा। एक पका रहा होगा, एक गल्ले पर बैठा होगा, एक खिला रहा होगा तो एक सफाई कर रहा होगा। युवा वर्ग का यह रुझान देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत कर रहा है। आप भी इनका हौसला बढ़ाइए, अनजाने में ही सही इन्हें अपने जमीन से जुड़े रहने में सहयोग कीजिए। देश को मजबूत कीजिए, महसूस कीजिए धर्म कहाँ कहाँ कैसे कैसे सहयोग कर रहा है।
आपने भी कहीं कोई यादगार यात्रा की है? दूसरों को बताना चाहते हैं तो हमें भेजें। आप चाहें तो उसका ऑडियो भी बनाकर भेज सकते हैं। हम उसे यहाँ आपके नाम से प्रस्तुत करेंगे।